अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। अब हम आज जनरल चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करवाए थे और अब इंशाल्लाह डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, द फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट। आपको पता है कि मैंने जितने भी फिजिकल न्यूमेरिकल्स कराता हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज होने हैं। सबसे पहला फार्मूला है n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर t ऑफ NO, यानी इसमें वेयर n मीन्स रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, यानी आपको एक लाइफ दी होती है, किसी भी एटम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, रेडियो एक्टिव एटम होंगे, रेडियो एक्टिव में उसकी लाइफ बताई होगी, टोटल लाइफ बताई होगी, उसकी हाफ लाइफ बताई होगी और फिर उसका फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। तो अभी हम फार्मूले पहले डिस्कस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। वेयर n मीन्स द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, यानी इस्तेमाल होने के बाद उसके अंदर कितने एटम्स रह जाएंगे, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिर 1/2 रेज़ टू पावर t मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ, यानी जितनी लाइफ उसकी रिमेनिंग होगी उसका फ्रैक्शनल पार्ट को हम 1/2 की पावर t से डिनोट करेंगे। और NO मीन्स ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ये भी क्वेश्चन में बताए होते हैं, समटाइम्स दिए होते हैं, बाज़ का नहीं दिए होते। फिर सेकंड फार्मूला कि जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिया होगा 1/8 या 1/16 या 1/32, आपने उसको कंपेयर करना है 1/2 की पावर t के साथ, यानी क्योंकि 8 को हम 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, लिहाजा दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो t की जगह आ जाएगा 3, यानी स्मॉल t जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स होती है। अभी हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे उसमें तीनों को डिफाइन कर। लेकिन जब भी आपको 1/8 यानी फ्रैक्शनल पार्ट दिया हो तो उसको आपने 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना, ताकि हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू कंपेयर करके निकाली जा सके। तीसरा फार्मूला है स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ। अब वेयर स्मॉल टी मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, कैपिटल मीन्स फुल या कंप्लीट लाइफ ऑफ द एटम्स, ये भी क्वेश्चन में दी होती है, बात पूछी जाती है। और T1/2 का मतलब होगा हाफ लाइफ ऑफ द एटम। यानी इन तीनों फार्मूला की मदद से हम ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर ये भी इंशाल्लाह आसान है, छोटा है चैप्टर है और इसमें से भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइड इज 7.3 सेकेंड्स, नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड है, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 7.3 सेकेंड्स। अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड्स। अभी देखें यहाँ पे जब दो आपके सामने आ जाए तो जो स्मॉल वाली वैल्यू यानी 7.3 ये वैसे बताया हुआ है हाफ लाइफ है, और दूसरी जो लाइफ है वो उसकी जो सैम्पल वाली बताई है कि उसको ऑब्जर्व कितने से किया वो कैपिटल टी की वैल्यू है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, जो फ्रैक्शन यानी कैपिटल एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइड यानी T1/2 दी है 7.3 सेकेंड्स। फिर कैपिटल टी यानी जो उसकी कंप्लीट लाइफ दी है, जो सैम्पल लाइफ है या सैम्पल टाइम है जो हमारा, वो है 29.2 सेकेंड्स। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइफ ऑफ एटम यानी कैपिटल एन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन यूजिंग फार्मूला स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर T1/2 एंड n इज इक्वल टू, यानी दोनों फार्मूला यूज होंगे। पहले हम स्मॉल टी की मदद से हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी की, और उसके बाद फिर n कैपिटल n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें पहला फार्मूला स्मॉल टी का यूज़ कर लेते हैं, तो T/T हाफ यानी 29.2 ओवर 7.3, ये 4 आ जाएगा। अब आपने याद रखना है ये आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आ गई 4 ईयर्स या 4 सेकेंड्स। अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ बाय t मल्टीप्लाइड बाई NO की क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई, लिहाजा हम t की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। तो 1/16 ऑफ NO, यानी जो रिमेनिंग फ्रैक्शनल लाइफ होगी, अगर हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स मालूम होंगे तो उसका 1/16 या उसका 16th पार्ट होगी। तो हम इसी तरह लिखेंगे हैंस द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एटम वुड बी 1/16 ऑफ NO। क्वेश्चन नंबर 2। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ दी हुई है 5.25 ईयर। वर्ड फ्रैक्शन यानी n फाइंड करना होगा, और आफ्टर 26 ईयर्स, यानी जो कैपिटल टी है वो हमारे पास 26 है। सो गिवन डाटा में देखें हाफ लाइफ ऑफ द कोबाल्ट 60 इज इक्वल टू 5.25 ईयर्स।
टोटल टाइम दिया हुआ है 26 ईयर्स। हमने फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट यानी एन फाइंड करना है। बहुत आसान है। अगेन फार्मूलाज पहले लिखने हैं, दोनों फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का वाला भी और फिर फ्रैक्शनल पार्ट यानी एन वाला भी। तो पहले हम स्मॉल टी के फार्मूले की मदद से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी ओवर टी हाफ यानी 26 ओवर 5.25 ये आया 4.95, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 5 ईयर्स आ जाएगा। अब हम दूसरा फार्मूला निकालते हैं, n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई NO, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए हुए, तो वैल्यूज पुट करते हैं। t की वैल्यू 5 आई है, तो 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/32 या 1/32th पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो द रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/32 ऑफ NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन 14 हैज़ अ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, यानी कैपिटल टी आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ अ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप 1/8। अब ये 1/8 का मतलब है हमारे पास फ्रैक्शन दे दिया है, यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी की वैल्यू, फिर हम कंपेयर करके वहाँ से स्मॉल टी निकाल लेंगे। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट यानी एन की वैल्यू दी हुई है 1/8। अब फाइंड क्या करना है हमने, अब यहीं से हम लिख लेते हैं पहले कि 1/8 है, तो इसको कंपेयर करें 1/2 की पावर टी से। तो क्योंकि 8 को हम 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, लिहाजा 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी। यहाँ से पता लग गया कंपेयरिंग बोथ साइड्स टी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम फार्मूला अपना लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, कैपिटल टी, तो अगेन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लें। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5730 ईयर्स, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 17,190 ईयर्स, या अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेक्नीशियम 99 is a radioactive element is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। यानी एलिमेंट दिया हुआ है, इसकी लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है 6 आवर्स, और इसकी एक सैम्पल की अमाउंट भी यानी क्वांटिटी पहली दफ़ा मैं इस क्वेश्चन में हमें NO यानी नंबर ऑफ टोटल एटम्स या ओरिजिनल एटम्स भी दिए हुए 200 मिलीग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू भी दी है 36 आवर्स, तो हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99 इज 6 आवर्स, द टाइम इज़ 36 आवर्स, जिसको हमने ऑब्जर्व किया 36 आवर्स के लिए, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ टेक्नीशियम यानी पहली दफ़ा क्वांटिटी यानी NO हमें दिया हुआ है 200 मिलीग्राम। अब फाइंड क्या करना है हमने, रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट यानी N फाइंड करना है। तो अगेन हमारे पास दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले स्मॉल टी का फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे। तो स्मॉल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं टी ओवर टी हाफ यानी 36 ओवर 6, यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई वो 6 आ गई। अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर टी मल्टीप्लाइड बाई NO। अब हमारे पास NO की वैल्यू भी है, जैसा वो भी पुट कर देते हैं। सो 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 200 mg, विच मीन्स 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 200 यानी 3.125 मिलीग्राम। So hence the remaining fraction of the original atom would be 3.125 milligrams। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है मुश्किल नहीं है अभी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, यानी हाफ लाइफ दे दी है उसकी। फिर उसने कहा जी इफ़ इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 368 अगर काउंट्स हो, तो फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रीचेज 23 काउंट पर मिनट, यानी वो हमने फाइंड करना है कि 23 काउंट पर मिनट आ जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो समझा देता हूँ। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ दी हुई है 10 मिनट्स, इनिशियल काउंट रेट हमें दिया हुआ है, यानी जो ओरिजिनल होती है हमारी वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स वो 368 दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमने इसमें कैपिटल टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसको निकालने का इसका जब भी आपको काउंट रेट्स दिए होंगे तो आप उसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, यानी इसकी हाफ लेते जाएंगे, और तब तक लेते जाएंगे जब तक क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि 23 काउंट्स पर मिनट आ ना जाए, तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। मसलन पहले हमने नंबर ऑफ काउंट रेट्स पर मिनट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी 360 डिवाइड बाई 2 का तो 184 आ गया। अब 184 को दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 92। अभी भी जब तक 23 नहीं आएगा हम द प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब 92 को 2 पर डिवाइड किया 46, फिर 46 को 2 पर डिवाइड किया तो देखें 23 आ गया। यानी जब हमने फोर्थ टाइम यानी फोर्थ हाफ लाइफ में गए तो हमारे पास 23 काउंट्स पर मिनट का आंसर आ गया। लिहाजा यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं
क्योंकि फोर्थ हाफ लाइफ पे आया तो हम टी की वैल्यू लिख देंगे, स्मॉल टी इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे। एज द 23 काउंट्स पर मिनट कम्स आउट टू बी आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, सो स्मॉल टी इज इक्वल टू 4। अब टी की वैल्यू आ गई, अब जस्ट आगे फार्मूला लिखना है हमने, यूजिंग फार्मूला स्मॉल